नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सदर बाज़ार से। जी हां, सदर बाज़ार से आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आपको ये बुज़ुर्ग दिखाई दे रहे हैं और ये बुज़ुर्ग यहां पर पहुंचे हैं अपनी अपनी बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए। इस समय हरियाणा सरकार द्वारा सभी जो बुज़ुर्ग हैं उनको 2500 रुपये जो पेंशन है वो दी जा रही है। कहा जाता है कि ऑनलाइन पेंशन दी जाती है, जिसकी वजह से आम लोगों को उनके खातों में पेंशन मिलती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि लंबी लंबी ये जो बुज़ुर्गों की कतारें हैं, ये कतारें सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन की वजह से हैं, क्योंकि इनकी पेंशनें ऑनलाइन कर दी गई थी। और फिलहाल ये खड़े हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक के बाहर, जो कि सदर बाज़ार की ब्रांच है। पहले ये जो बैंक है ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, लेकिन जब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक और पीएनबी का आपस में विलय हुआ, उसके बाद से तब से जो इनकी पेंशनें हैं वो किस तरह से बैंकों द्वारा रोकी जा रही हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड का इशू है। पिछले लगभग 6-8 महीने से इन लोगों की जो पेंशनें हैं वो वक्त से नहीं आ रही। बैंक के जो अधिकारी हैं वो इनकी समस्या का समाधान कर नहीं रहे। अब सवाल ये होता है कि जब हरियाणा सरकार की ओर से बैंक को पेंशनें करोड़ों अरबों रुपए पेंशन के आते हैं बैंकों के पास, उन पैसों के ऊपर मिलने वाले ब्याज का आखिर क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी जांच की ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ के जो पार्षद हैं ईश गुलाटी, वो भी मौजूद हैं और तमाम ये जो बुज़ुर्ग हैं इनको आप देख सकते हैं, ये लोग भी मौजूद हैं जो अपनी अपनी पेंशन लेने के लिए कई घंटे दिन में बैंकों के बाहर बैठते हैं, लेकिन बावजूद इनकी पेंशन इन्हें नहीं मिल रही। माता जी, आपका क्या नाम है और क्या लेने के लिए आए हो आप? रचना पेंशन लेना है, पेंशन दे उत्ते हो रहे हैं, पेंशन मिल नहीं रही तो गुजारा कितों करांगे? क्यों नहीं दे रही? पता नहीं, अन्ना दी मर्जी है। लाइन चला के फिर बाद कहते पेंशन नहीं आई, चलो घर। से दिक्कत आ रही है? 2 महीने हो गए ना, तीजी आने वाली होगी है। फिर कौन सा बैंक है? यही बैंक है। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहते हो आप? हम कह रहे हैं हमारे को पेंशन दे, हम गुजारा कहाँ से करेंगे? हमारा गुजारा ही इधर से होता है, तो जगह मिलेगी नहीं तो गुजारा कहाँ से करेंगे? अफसरों के पास आप जाते हो, क्या कहते हैं? कहते हैं लाइन में लग जाओ, लाइन में लगती है तो फिर कहते हैं अभी बाहर जाओ, अपने घर जाओ। कोई ड्रामा बनाया हुआ नहीं। सदर बाजार का? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं माता जी, आपकी मेरी पेंशन इसमें ही है। 2 महीने की पेंशन में आदमी भी गुजर गया, पेंशन नहीं देता, क्या करे? और गरीब आदमी है, पेंशन करते करते मेरा आदमी भी गुजर गया, इन्होंने तो नहीं दी पेंशन, क्या करूं मैं? और गरीब आदमी है कि किसी कर्जा लेके देते हैं, फिर उनको देना तो पड़ता है वापस, क्या करे? ये कहते अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, जाओ घर पे जाओ, लाइन में लग जाए, बैठ जाते हैं। कितने महीने से दिक्कत आ रही है? 2-3-4 महीने सारी 2 महीने हो गए मेरे को, नहीं जाते। अभी नहीं आई, वापिस जाओ, अभी नहीं आई, वापिस जाओ, ऐसे बोलते हैं। क्या नाम है आपका? बनारसी देवी। बनारसी देवी। बनारसी देवी? हाँ। कितने साल की हो? कितने उम्र कितनी? उम्र ये तो कोई सी और ये देखिए, जिन खाता धारकों को, पेंशन धारकों को अपनी उम्र का भी अंदाज़ा नहीं है। ये देखिए, वाउचर भरकर यहाँ पर लेकर आते हैं और ऐसे ही वापस चले जाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, उस बैंक के बाहर भी लोगों को किस तरह से दिक्कत आ रही है। और तमाम इन लोगों की दिक्कत का कारण ये है कि जब ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जो विलय है, जब पंजाब नेशनल बैंक में किया गया, तो आईएफएससी कोड की वजह से दिक्कत आ रही है। इनको देखिए, बाबूजी को कितनी उम्र होगी, पेंशन लेने के लिए अपने घरों से आते हैं, लेकिन इन्हें भी। बाबूजी, आपका क्या नाम है? श्यामलाल जी। कितनी उम्र है? 80। तो पेंशन आ रही है? पेंशन 7-8 महीने की अभी मेरी नहीं है मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? पूछ के आए, अब भी कहते नहीं आई। बैंक वाले यानी सही टाइम से नहीं दे पा रहे? नहीं जी। तो आपको जो ऑनलाइन पेंशन दे रहे हैं उसको कुछ फायदा हुआ है? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गंगा। किस चीज़ की पेंशन आती है? ये बच्चों की पेंशन हाँ? बच्चों की। लाडली पेंशन है? नहीं हाँ, बच्चों की आती है। तो आ रही है आपकी भी? हाँ, आ रही है। टाइम से आ जाती है आपकी? हाँ, कौन सा बैंक है आपका? ये बैंक है। तो इनकी टाइम से आपका इस महीने के पैसे निकलवा लिए आपने? नहीं आई। क्यों? आई नहीं पेंशन। अच्छा, इस महीने नहीं आई? नहीं आई। तो इनकी भी पेंशन नहीं आई। हमारे साथ पार्षद हैं ईश गुलाटी जी। गुलाटी साहब, आपकी सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया कि भी हर गरीब के खाते में, ज़रूरतमंद के खाते में सीधा पैसे जाएंगे। इनके पैसे ना सीधे आ रहे हैं ना उल्टे आ रहे हैं, क्या कारण है? आकर्षण जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ पर आकर गरीब व्यक्तियों की, गरीब आदमियों की आवाज़ उठाई, जो कि लोग पेंशन पर ही अपना घर चला रहे हैं, गुजारा चला रहे हैं। ऐसे लोग हैं कि जिनका सिर्फ पेंशन से ही काम चलता है। पिछले 2 महीने हो गए
2 महीने हो गए, अब तीसरा महीना चल पड़ा है। तीसरे महीने में इनको पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही। जब हमारे ये ओबीसी बैंक को, जब ओबीसी बैंक को पीएनबी में मर्ज हुए 8 महीने हो गए, क्या ये फॉर्मेलिटी जो आईएफएससी की जो फॉर्मेलिटी थी, या जो दूसरी फॉर्मेलिटी थी, क्या ये पहले नहीं पूरी हो सकती थी? आज ही एकदम सिर के ऊपर आके पेंशनें रोकी गई। ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं तो बुजुर्ग रोते हैं। अब इनको देखकर हम अब क्या करेंगे? आपका सर खाते होंगे हमारा पहले बिल्कुल हमारा लोग सिर खाते हैं। हम बैंक में बात करते हैं, हम डीएसडब्ल्यू सत्यवान जी से बात करते हैं, हम उससे एलडीएम से बात करते हैं। अब एलडीएम साहब ने फोन भी उठाना बंद कर दिया हमारा। लोग इतने परेशान है, किस किस को क्या क्या जवाब दें? आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका किसी का बच्चा नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी के घर में रोटी है, किसी के घर में नहीं है। आज 3 महीने हो गए हैं। यहाँ सवाल एक और भी है ना, जो सरकार की पेंशन है, अब पेंशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है, 2500 रुपये एक बंदे की पेंशन है, और जो करोड़ों रुपए है उसका जो ब्याज है वो भी तो बैंक को बच रहा है, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? इसकी तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। ये कहते हैं कि डीएसडब्ल्यू बोलते हैं कि हमने पेंशन भिजवा दी है, ये कहते हैं कि हमारे पास में पेंशन आई नहीं है। अरे पेंशन गई तो गई, कहाँ कोई तरीका तो बताओ ना, कहाँ गई? अब कहते हैं कि इसका आईएफएससी कोड जो हमारा चेंज नहीं है। हमारे यहाँ पे एक हमारे अफसर हैं, कल एक लेडीज आई, उसको कहते हैं कमा के खा लो, कमा के खा लो। वो पेंशन नहीं लेंगे अपनी नौकरी के बाद? नौकरी के बाद क्यों नहीं पेंशन लेंगे? वो अपनी पेंशन लेंगे, उनको कहते हैं कमा के खा लो। यहाँ पे एक हमारे गनमैन साहब थे, अब पता नहीं वो इस टाइम है कि नहीं है। पीछे मैंने एलडीएम साहब को उनकी कंप्लेंट करी, जो साथ था उसको धक्के मार के बाहर निकालते हैं। क्या बात? बैंक में आप सरकारी कर्मचारी हैं, किस लिए आपको तनख्वाह देती है सरकार? जब लोगों की महीने के महीने पेंशन तुम समय से सही रूप से दोगे तो वो क्यों आगे चक्कर काटेंगे, क्यों धक्के काटेंगे? लोगों को धक्के भी मारे जाते हैं यहाँ पे। और हाँ, और ये भी कल एक लेडीज मेरे पास बेचारी रोती हुई, उसको बोलते हैं कि कमा के खा लो। अरे वो अगर कमा के खाने वाली 60-65 साल की महिला होती तो यही करती क्या? उनको क्या दिक्कत है? वो कमा, जब सरकार पेंशन दे रही है, बैंक थोड़ी पेंशन दे रही है। उनको तकलीफ है ना, उनको तकलीफ है कि यहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 2500 रुपए लेने आते हैं। अरे वो अपनी पेंशन ले रहे हैं, अपनी सरकार द्वारा पेंशन ली है। उन्होंने क्या नाम है, कुछ टैक्स वैक्स दिए होंगे तभी तो पैसे पेंशन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए एक और जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लाठी से चलते हैं, और इनकी पेंशन भी देखिए किस तरह से, इनकी भी जो पेंशन है वो नहीं आ रही। अब यहाँ पर सवाल ये देखिए, इस तरह के जो बुजुर्ग हैं, शर्म आनी चाहिए सीएम सिटी के उन अफसरों को जो ये दावा करते हैं कि ऑनलाइन की वजह से हर एक के खाते में जो पैसे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन ये वो सब लोग हैं जिनके खातों में पैसे नहीं आ रहे, और सिर्फ बैंक के खाते में तो पैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन बैंक से इन लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे, क्योंकि सारे का सारा जो पंगा है वो आईएफएससी कोड का है। इन लोगों के लिए जो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, आखिर उसका क्या कुछ फ़ायदा है, ये आप सबके सामने। और तमाम जो ये ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, किस तरह से बैंक के अफसरों के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, बैंक के अफसरों के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि बैंक के जो अफसर हैं वो किसी तरह की सुनवाई नहीं करते और सीधे तौर पर कहते हैं कि भैया कमा कर खा लो। बाबूजी क्या नाम है आपका, कितनी उम्र है? नाम क्या है? नाम ओंकार। पेंशन आ रही है? पेंशन मिलती नहीं मिल रही? हाँ। क्यों नहीं मिल रही? ये तो इनको पता है, धक्के खा के चल जाते हैं सारा दिन। हाँ। तो बैंक यानी कितनी बार आते हो बैंक में? हाँ? कितनी बार आ जाते हो बैंक? सवेरे आता हूँ और इस टाइम भी आता हूँ। नहीं देते फिर भी? पूछते हैं पेंशन आ गई है, कल नहीं आई। तो आप देख सकते हैं, देखिए बुजुर्ग हैं, अपनी उम्र का भी शायद इन्हें पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन पेंशन इनकी नहीं आ रही, ये इन्हें पूरी तरह से पता है। आपका क्या नाम है भाऊजी, आपकी पेंशन आ रही है? नहीं जी। क्या नाम है? शेर सिंह। क्यों नहीं आ रही पेंशन? पता नहीं, ये तो कहते हैं जी अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना। मैंने ऐसा कहना कि सोमवार को पता करना, और एक बार जिसकी बांह कटी है वो कहता भागो यहाँ से, यहाँ का करने आए हो। बैंक का बंदा है? ऐसे धमकाते हैं आप लोगों को? नाम नहीं जानता हूँ। नहीं, मैंने कहा धमकाते हैं आप लोग? वो अंदर वो है ना, पता करने आए ना तो बताते नहीं हमारे को सही ढंग से। भाई आज 2 महीने हो गए, बुढ़ापा शरीर है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से करेंगे? है जो दवाई दुई है उसी के पैसों से लाते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा विद्या नाम है। विद्या है। और आप देखिए कि तमाम जो ये लोग हैं अब बैंक में जा रहे हैं पेंशन लेने के लिए, और बैंक के जो लोग हैं, अब देखना होगा कि जो अफसर हैं वो क्या कुछ जवाब इन्हें देते हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। बैंक के अंदर इन लोगों को किस तरह से इनके साथ व्यवहार किया जाता है ये आप सबके सामने है।
और ये देखिए बुजुर्ग किस तरह से अपनी अपनी पेंशन के लिए 2500 रुपये इन्हें पेंशन मिलनी होती है, उस पेंशन के लिए किस तरह से इन्हें धक्के खिलवाए जाते हैं, चक्कर कटवाए जाते हैं। और शर्म की बात यह है कि ये सब कुछ सीएम सिटी करनाल में हो रहा है। सीएम सिटी करनाल में जो कि मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये लोग हैं वो अपनी पेंशन के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पर धक्के खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले इन्हें बैंक के अंदर तक नहीं आने दिया जाता, लेकिन आज IBN 24 की टीम यहाँ पर मौजूद है। अब जाकर जो ये लोग हैं ये बैंक के अंदर आ पा रहे हैं और इन्हें आने तक नहीं दिया जाता। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इससे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये देखिए तमाम जो लोग हैं पेंशन के लिए अंदर पहुँचे हैं। किससे मिलते हो आप लोग आके यहाँ पेंशन के लिए? इन्हें के बाद सबसे मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। क्या देते नहीं पेंशन? कहते अभी आए नहीं, घर जाओ, अभी नहीं आए, घर पे जाओ, ये बोलते हैं, सब बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि घर जाओ, भी नहीं आई। हाँ, कोई नहीं चाहिए भाई, कब तक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो धक्के क्यों खाएंगे हम आकर यहाँ है? घर से फालतू धूप में से अब हम आए हैं। आगे अंदर आने देते हैं आपको? कौन अंदर आने देंगे? फिर कह देंगे जाओ जाओ, नहीं अभी पिलसिन यहाँ सारे इस तरह कहते हैं। ऐसा कोई गरीब आदमी मारा टंगा में दर्द हुआ है, आवा नब्बे तक नहीं मिली, जाओ 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 जाओ, बैंक वाले सरकार। कमला है। और ये देखिए 2500 रुपये इन लोगों की आपको मिल रही है माता जी पेंशन? हम भी रोज चक्कर लगा के चले जाते हैं। पेंशन नहीं मिल रही? नहीं। क्या कहते हैं? कहते हैं जी कल आना, परसों आना, दिन में 2 बार आते हैं। MC साहब कौन है यहाँ पे, किससे बात हो गई है? मैनेजर साहब तो बता रहे हैं कि छुट्टी पे है आज। तीसरा महीना लग रहा है साहब जी, तीसरा महीना लग रहा है और तीसरे महीने के अंदर अब के आ जाएगी, अब के आ जाएगी, अगले हफ्ते में आ जाएगी। 3 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, लेकिन नहीं आ रही है। कोई रास्ता भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से कैसे तरीका है। उनको जब वहाँ से आएगी तो देंगे भैया, वहाँ से नहीं आ रही है तो वो तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि भाई तुम दो या नहीं दो, या तुम ये करो कि भाई। रामदयाल नाम है मेरा। MC साहब मेरे को ये बताओ कि आपकी सरकार तो समय से पेंशन दे रही है, बैंक की वजह से सरकार की बदनामी क्यों हो रही है? बैंक की वजह से ये इनको IFSC पहले अपना जनरेट करवाना चाहिए था। हैं आज कह रहे हैं कि जिस टाइम अब लोगों की पेंशन रुकना है, इतने दिन हो गए, जब OBC बैंक PNB बैंक में मर्ज हो गया तो तुम समय से करवाओ ना उसको। आज लोगों की पेंशन हो गई, लोग रोटी खाने पे मजबूर हो रखे हैं। किस किस को कहाँ से क्या क्या सहारा मिलेगा हैं? और हमारे ये बाबूजी हैं, इन्होंने कल एक लेडीज को ऐसे बोला कि कमा के खा लो, कमा के खा लो हैं। और ये हमारे बाबूजी बोले, हाँ जी बताओ क्या बोल रहे थे? कहते जाओ, साहब बोले पेंशन नहीं आई है, सोमवार को पता करना, अगले हफ्ते पता करना, और 2 महीने। सर मैनेजर साहब हैं आज? नहीं सर, तो ये आपके ऊपर क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आपने कहा कमा के खा लो? मैंने ऐसे कोई बात नहीं की है। मैंने सिर्फ ये कहा है, एक लेडीज 1 महीने है यहाँ सारे दिन बैठी रहती है। उसकी क्या गलती है? वो सारा दिन बैठी रहती है, अगर उसको पैसे मिलते तो वो अपने घर चली जाएगी। मैंने कहा मगा बहन जी, मगा मान ले सारे दिन ही मान ले पेंशन नहीं आ रही है, आप सारे दिन यहाँ बैठे रहते हो, तो आप मतलब कि घर का ही काम। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी चंद है सर। तो सर पेंशन का क्या इशू क्या चल रहा है, इनका दिक्कत क्या आ रही है? सर दिक्कत तो देखो मैनेजर साहब बताएं क्या दिक्कत है। हमारा तो आपको भी तो पता होगा, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं पूछते तो लोग आपसे आके होंगे। देखो जी, हमारे तो डिपार्टमेंट से ही पता लगेगा सर, पेंशन डिपार्टमेंट से। आपकी नॉलेज में नहीं है? हमारी नॉलेज में नहीं है सर जी। हाँ जी, पैसे इनके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो बैलेंस डेली बताता हूँ मैं, डेली सारी पब्लिक आती है यहाँ पे, मैं सबको कल्ले की देख के ना अकाउंट सबको बताता हूँ। ये बात है सर। क्या लोगों से बदतमीजी बोलते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोलता मैं अभी वो लेडीज नहीं है तो आपने कल उस लेडीज को बोला, आपने कल उस लेडीज को बोला कि कमा के नहीं खा सकते क्या? आपने खुद बोला। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप खुद बोलते हो, चलो यहाँ से निकलो बाहर। मैं तो ये कहा अभी यहाँ बैठने का फायदा नहीं, जब पेंशन नहीं आ रही है यहाँ सारे दिन बैठने का फायदा नहीं है। जब मैं देख रहा हूँ कल्ले की पेंशन में मान ले हर एक वर्कर की, हर एक लेडीज की नहीं पूछ लेने से मैं नहीं देखता हूँ, क्यों किसी को मान ले अनपढ़ होगा जी। मैनेजर साहब छुट्टी पे क्या? मैनेजर छुट्टी पे? ये पीछे 4 से पता कर लो सर, मेरे को आपकी नॉलेज में नहीं? मेरी नॉलेज नहीं। सर आप इतना बड़े बैंक में बैठे हैं, आपको यही नहीं पता आपका मैनेजर छुट्टी पे है या नहीं है? काउंटर पे बैठे हैं सर, बिजी रहते हैं। अब तो अब मैनेजर का क्या पता करेंगे हम आया या ना आया, सर दिन यही सीट पे बैठे रहते हैं, हम शाम को उठते हैं। आपकी नॉलेज में नहीं है मैनेजर छुट्टी पे है या नहीं? नहीं सर, मेरा नॉलेज। सर इनकी तो नॉलेज में नहीं है मैनेजर छुट्टी पे है या नहीं। एक बात, एक सेकंड, हमारे ये सबसे ज़्यादा पुराने आदमी हैं और बैंक के सीनियर भी हैं। अगर मान लो मैनेजर ना हो तो ये काम करते हैं या वो सामने बैठी हैं वो काम करती हैं, इनको पता क्यों नहीं है? बैंक में जो भी काम होता है इन लोगों के हाथ में है।
मैनेजर साहब तो बाद में जो अगर ये कंप्लेंट करेंगे तो मैनेजर साहब करेंगे, तो इनके हाथ में है, या तो वो करेंगे या ये करेंगे, या आपको तो सिर्फ ये करने। 3 महीने हो गए साहब जी। आप ना मतलब कि सारा दिन क्यों बैठे रहते हैं मान लो, मुझे यही बात मैंने कही थी, मैं कहा आप थोड़ा मतलब कि डिस्टर्ब जितनी बार वो जनानी बैठते अब हैं। इनका सर क्या समाधान है, कौन बताएगा इस बारे में? आप ना हम लोग तो यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम तो बहुत परेशान हुए पड़े हैं। ये लोग कहाँ जाए, बुजुर्ग बंदे कहाँ जाए, ये बताओ ना। बुजुर्ग बंदे जाए, तीसरे महीने की पेंशन आनी है, कहाँ जाए? हम तो यही रहे, हम यहाँ से नहीं रहे। गलती किसकी है ये? गलती देखो हर बैंकों में आ गई, यही बैंक में नहीं आ रही, यही बैंक में नहीं आ रही क्या? 3 महीने हो गए, ये बंदे कहाँ जाए, विधवा औरत कहाँ जाए? बच्चों की पेंशन नहीं आई, बच्चों की पेंशन नहीं आई 3 महीने। देखिए पेंशन का ये सारे का सारा जो रोला है वो पेंशन का है। सारे लोग इकट्ठे होंगे तभी जाके। दो पैसा खर्चा, लड़की भी है, कोई बहू बेटी भी है हमारे भी। हम दे दे भाई, बाहर निकल गया। नहीं देखता हूँ मैं पेंशन, सबकी देखता हूँ। तीसरे महीना लग गया भाई जी, तीसरे महीना लग गया, मेरा आदमी में मर गया। एमसी साहब अब कौन है इनकी, ये तो मना कर रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता मैनेजर साहब छुट्टी में है या नहीं है। साहब अभी तो ये तो मैंने नया बैंक देखा। इनका तो भगवानी मालिक है, इनका तो भगवानी मालिक है। यहाँ पे क्या काम होता है क्या नहीं होता, मैडम इंचार्ज बैठते हैं, यहीं पर ही बैठे रहो, यहाँ से मत निकलो, यहाँ से मत निकलो। 6 बजे तक हमने कहा हम दवाई गोलियों से परेशान हो रहे हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं, हम कहाँ से लाएं बताओ। आप आकर्षण जी ये देखो, राखी का त्योहार भी गया, राखी का त्योहार भी गया, किसी बुजुर्ग की दी बेटी घर पे आई हुई थी, क्या किसी ने कुछ लेना देना भी होता है, किसी ने कोई आया गया भी करना होता है, उसमें भी ये लोग इतने तंग हुए, इस बार रोए हैं। सबने बजट बनाया होता है, सबने कुछ किया होता है कि हमारा दी बेटी घर आई है, त्योहार का टाइम है, अब जन्माष्टमी आ रही है, त्योहारों के सीजन चालू हो गए, 3-3 महीने से पेंशन नहीं आ रही। लोग एक बंदे को मैं भी जवाब दे देते, और जो जैसे बुजुर्ग आते हैं रोते हैं, अब किस का कैसे। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं करनाल, उनके सामने रखेंगे ये सवाल। बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री से बात की जाएगी कि कम से कम सीएम साहब किस टाइम आएंगे? 11 बजे। कहाँ? प्रेम प्लाजा में वहीं करेंगे उनका सही स्वागत। मेरा नाम नेमचंद है, जवान मार्केट से रहता हूँ, जवान मार्केट सदर बाजार में रहता हूँ जी। सीएम साहब कल आएंगे, मिलेंगे उनसे? बिल्कुल मिलूंगा, अगर मेरे को मिलने की इजाजत हुई मैं बात करूँगा उनसे। सीएम है, अपने घर है, जनता बनाती है, जनता द्वारा चुना गया है, प्रतिनिधि है, उसका फर्ज बनता है आपके क्षेत्र में काम करना चाहिए। जैसे मोदी ने कहा हर एक सांसद को अपने क्षेत्रों में जाओ, उनकी समस्या सुनो। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के अनुयायी जो सदस्य हैं, सीएम है, वो मोहल्ला देखने नहीं आते। आप लोगों से मिलते हैं? कभी नहीं, आज तक ही नहीं। इलेक्शन होता है तब तो चारों तरफ खड़े होते हैं उनके आदमी बंदों से नहीं मिलता। अरे भाई, जिसके पास वोट है उसके पास नहीं मिलता, जिसको मानते नहीं जानते नहीं उनके घरों में चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेमचंद है, जवार मार्केट में रहता हूँ, सदर बाजार में। आप सीएम साहब कल आ रहे हैं, मिलोगे सीएम साहब से? टाइम होएगा जरूर मिलेंगे हम, मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे। हमारा यही वो है, तो बनाए भी तो सीएम साहब हम जैसो नहीं है, वोट दे दे के कोई उन्होंने ऊपर से नहीं बने हैं, वो हम जैसो नहीं बनाए, ज्यादातर गरीबी बनाते हैं, पैसे वाले नहीं बनाते उनको। कितने चक्कर मारते रहे, रोज चक्कर मारे, अब पैरों से चला नहीं जाता और क्या करें। और कमाल की बात देखिए कि बैंक के अंदर 50-60 लोग इस समय खड़े हैं और बैंक के एक भी कर्मचारी ने, एक भी अधिकारी ने मौके पर आकर, पार्षद जी एक भी अधिकारी ने मौके पे आके ये नहीं बोला कि जी आपकी समस्या का समाधान कर लेते हैं। मेरे को तो लग रहा है सिस्टम खत्म है इनका। बिल्कुल सिस्टम खत्म है जी। बैंक एक भी सारे के सारे मूक दर्शक बन के बैठे हैं, कोई बात करने को तैयारी नहीं है। इनको ये तक नहीं पता कि हमारे ब्रांच मैनेजर छुट्टी पे हैं या हमारे ब्रांच मैनेजर कहीं मीटिंग पे गए हैं या कहाँ गए हैं, इनको ये तक नहीं पता, और ना ये कोई बात करने को तैयार है। इतने बुजुर्ग लोग ये खड़े हैं आपके सामने, ये कहाँ जाएंगे बेचारे। और ये कमाल की बात भी उधर से दिखाओ, ये देखिए हर 2 फुट के बाद इस बैंक के अंदर एसी लगे हुए हैं।
हर 2 फुट के बाद इस बैंक में एसी लगे हुए हैं, खुद अधिकारी एसी के अंदर बैठते हैं, जनता बाहर गर्मी में बैठती है और एक भी आदमी जो बैंक का है वो मौके पर आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो इन एसी की बिजली चल रही है वो इन लोगों के पैसे से चल रही है, इनके यानी कि जो पैसे आते हैं इन लोग इनसे चल रही है। बाबूजी कुछ कहना चाहते हो आप? इनका बेटा तबीयत ठीक रही तो भी जैसे तो कई खा दो ये आगे तो चले जाओ जी अभी बस इतने का हुआ बस इतने कह सकते हो बस मेरा पल्ला टूटा हुआ मेरे बच्चों के भी नहीं आई पेंशन, आती जाती रहती हूँ, आई नहीं है बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। किरण है। और ये देखिए पेंशन को लेकर सारा रोला। हाँ जी, आदमी बूढ़ा आदमी लगना था लूला था कल आइए परसों आइए कल आइए इस तरह लारा देती है हमको। तो मैं एक बार बात कर लेते हैं, आज जो इंचार्ज है यहाँ पर मैडम, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि कौन है भाई साहब, कौन है मैडम इंचार्ज बता रहे हैं मैनेजर साहब के बाद यहाँ पे? मैनेजर साहब छुट्टी पे है, तो कौन है उनकी जगह? मैडम है। और ये मैनेजर साहब छुट्टी पे, एसी चल रहा है उनके कैबिन का? पता नहीं क्या दिख ही रहा है सामने, तो दिख ही रहा है सामने, कस्टमर है सर हमको। और ये देखिए मैनेजर साहब ऑफिस में नहीं है लेकिन उनके दफ्तर का एसी चल रहा है क्योंकि वो छुट्टी पे हैं। छुट्टी के एमसी साहब, ये पैसे किसके खर्च हो रहे हैं? ये पैसे जनता के ही खर्च हो रहे हैं जी। मैनेजर साहब है नहीं, एसी चल रहा है यहाँ पे हर 2-2 फुट के बाद एसी लगे हैं, सारे के सारे चल रहे हैं। पेंशन किसी को देनी नहीं है, पब्लिक दो अफसर एसी में। वाह, बहुत शाबाश, मतलब बहुत बढ़िया काम है ये। और सारे एक दूसरे को। एक बार मैडम है, मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम, मैनेजर साहब छुट्टी पे हैं आज? ट्रेनिंग पे, यानी ऑफिस में नहीं है आज उनके। मैडम ऑफिस का एसी भी चल रहा है, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इसको ऑफ किया होगा उन्होंने। और मैम इन लोगों की दिक्कत है, कोई बंदा है उनके बाद यहाँ पे इंचार्ज? सेकंड मैडम है, सेकंड मैनेजर है, उनसे पूछ लेते हैं कि कब तक पेंशन आ जाएगी इन लोगों की। मैम नमस्कार। मैम इनकी पेंशन का क्या इशू है, कब तक वो पेंशन आएगी? इतने लोग खड़े हैं, आप में से एक भी बंदे ने आके इनको आश्वासन नहीं दिया, भी करवा रहे हैं? IFS कोड चेंज हुए हैं सब ब्रांचों के, तो IFS कोड हमने अपडेट करके भेज दिए हैं। कितने महीने से क्यों मैम? ये तो कह रहे काफी महीने से दिक्कत आ रही है। हमारे लास्ट मंथ ही चले गए थे लेकिन वहाँ से ही इशू है, वहाँ से नहीं आ रही। क्या नाम है आपका? कमलेश। तो कब तक ये दिक्कत दूर हो जाएगी? सर ये वहीं से आनी है ट्रांजिट पॉइंट से। थोड़ा मैम, इतने लोग अंदर खड़े हैं, आश्वासन तो दीजिए, कम से कम भी करवा रहे हैं, नहीं तो जो लोग इस समय खबर को देख रहे हैं वो कहेंगे बैंक बिल्कुल भी गंभीर नहीं है इनकी समस्या को लेकर। उन्होंने कहा था जल्दी आ जाएंगे, 21 को पहले कहा था आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है। जब तक आएंगे नहीं हम दे नहीं सकते। अभी यहाँ खड़े रहे शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बता दिया जाता है कि पेंशन नहीं आएगी। सर जी एक बात और बताऊँ आपको कि इन लोगों को, यानी बैंक के, ओरिएंटल बैंक के जो कर्मचारी हैं, चाहे मैनेजर हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो या कोई और मैनेजर हो, इनको ये नहीं एहसास हो रही है कि भाई ये बुजुर्ग लोग जो इतने जागने लग रहे हैं, बार बार धक्के खा रहे हैं, धूप में आ रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, बरसात आ रही है, बरसात में जा रहे हैं, किसी को एहसास नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल ही एकदम एहसास नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई धक्के मार रहे हैं, कारण यही है कि भाई धक्के मार रहे हैं, है नहीं है। अरे कारण तो बताओ, क्या बात क्या है, क्यों नहीं आ रही है? सब जगह से आ रही है। जो जितने भी बैंक है ना, सबके पास से 3-3 लग रही है आपको? बिल्कुल लापरवाही लग रही है, टोटल ही लापरवाही लग रही है भाई। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं प्रेम प्लाजा में, जाएंगे उनसे मिलने? बात बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो परे, किसी के पास भी ले चलो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई किसी से भी डर नहीं लगता। तो आप देखिए कि अफसरों की तनख्वाहें लाखों रुपए महीने की हैं, लेकिन ये लोग मात्र 2,500 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये इनकी पेंशनें हैं। वो पेंशनें लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। अब वो तो कह रहे हैं कि हमने इनकी डिटेल बना के भेज रखी है, चाहे ये अंदर बैठे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल सर, डिटेल बना के क्या भेज रखी है? 1.5 साल हो गया बैंक को मर्ज हुए, अफसर साहब खुद बता रहे हैं क्या ये जो बीच की जो प्रक्रिया थी, ये जो बीच की प्रक्रिया थी, क्या इसमें समय रहते नहीं काम कर सकते थे? आज लोगों की पेंशन रुकवाने के बाद में ये काम करना ज़्यादा जरूरी था? क्या लोगों की पेंशन रुकवाने के बाद में काम करना जरूरी था? बिल्कुल। इस बैंक ने तो, ओबीसी बैंक ने भट्ठा ही बिठा दिया। मैं क्या बताऊँ आपको, जब से PNB मर्ज हुआ है, नाश ही हुआ है लोगों का। कभी किसी का खाता नहीं खुलता, कभी किसी का कुछ नहीं हो रहा है।
हर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति, हर बुजुर्ग व्यक्ति आके रोता है कि हमारे साथ चलो। अरे हम भी किस किस के साथ आएंगे, मगर हमें जनता ने बनाया है, वार्ड की जनता ने बनाया है, तो हम इनके साथ में आना भी जरूरी है। एलडीएम साहब से करें, एलडीएम साहब से आप बात करो जी। एलडीएम साहब ने वो हमारा फोन भी उठाना छोड़ दिया, मैंने कई बार एलडीएम साहब से बात करी है। ठीक है, चलो एलडीएम साहब से एक बार बात कर लेते हैं। सुरेंद्र सिंघाल जी हैं, एलडीएम है करनाल, उनसे एक बार पूछ लेते हैं कि आखिर दिक्कत इन लोगों की क्या है, क्योंकि बैंक में तो आपने देख लिया कि कितनी गंभीरता उनको अपने ग्राहकों के प्रति है, इन पेंशनर के प्रति है। सरकार ने ये सुविधा शुरू की थी कि कम से कम हम ऑनलाइन पेंशन कर देंगे, लोगों के खातों में पैसे जाया करेंगे, लेकिन पेंशन लोगों के खातों में तो क्या आनी थी। लीजिए, सिंगल साहब ने भी, जो एलडीएम है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सर एक बार सत्यवान जी को भी करके देखो, सत्यवान जी भी ऐसे ही हैं जी, वो भी फोन उठाना बंद कर गए। आप सत्यवान जी को भी कर लेते हैं जी। सत्यवान जी क्या DWO क्या हैं? सत्यवान जी DSWO, उनसे भी बात कर लेते हैं भी आखिर ये जो लोग परेशान हो रहे हैं इनका जिम्मेदार कौन है। क्या हरियाणा सरकार है? अफसर सीट पे बैठे हैं, अफसर सीट पे बैठे हैं, जनता भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए। लोग आते हैं, पूछते हैं, सामने दुकान, सामने थड़ी पे बैठ जाते हैं गर्मी में। सत्यवान जी नमस्कार जी, आकर्षण उपल बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ जी उपल साहब, नंबर फीड है प्लीज। हाँ जी सर मैं ना इधर पंजाब नेशनल बैंक में आया हुआ था, सदर बाजार में। हाँ जी और यहाँ लगभग 70-80 जो बुजुर्ग है वो खड़े हैं, जिनकी पेंशनें नहीं आ रही सर 2 महीने से। उपल साहब मैं बताता हूँ क्या था कि ओबीसी बैंक था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, वो पीएनबी में मर्ज हो गया बैंक वो जी, और उसका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है जी, वो हमने ठीक करवा दिया। उसी वजह से आईएफएससी कोड की वजह से हुआ था। कल भी बल्कि मेरी बात हुई थी वहाँ पे हेड ऑफिस में जी, वो कहते कि विद इन वीक सारे पूरे स्टेट का मैटर है, ना कि यहाँ का करनाल का। ये जी जी जी, विद इन वीक सबकी पेंशन आ जाएगी। ये तो उसके बाद दिक्कत तो नहीं आएगी सर इनको? अरे सर कमाल, मैं आपको वैसे थोड़ा कहूँगा, आप सीनियर पत्रकार हो। हाँ जी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास पार्षद जी खड़े, काफी लोग खड़े, ये कह रहे 1.5 साल से हमारे को यही लारे दे रहे हैं। अरे सर 1.5 साल कौन कहता है? ओबीसी बैंक तो 2 महीने पहले मर्ज हुआ है। ये सत्यवान जी 1.5 साल पहले ओबीसी बैंक पीएनबी में बैंक में मर्ज हो गया था। क्या हमें समय रहते ही ये प्रक्रिया नहीं कर देनी चाहिए थी? ऐसा है पार्षद साहब, सुनो मेरी बात, ऐसा है। मैंने आपसे पहले भी कितनी बार एक बात मेरी बात सुनोगे सर आप? ये मैटर सिर्फ करनाल का नहीं है, ये मैटर पूरे स्टेट का है। 1,37,000 पेंशन है जो ओबीसी बैंक में थी। ये सत्यवान जी, जो ये लोग बैठे ये भी तो हरियाणा के निवासी हैं। सर मेरी बात भी सुनोगे सर आप? मैं बिल्कुल आपको लॉजिकली बात कर रहा हूँ। पार्षद जी बात कर रहे हैं, गुलाटी सर मैं बोल रहा हूँ। सर मैं सुन रहा हूँ। बात है ये था कि 1,37,000 बेनिफिशियरी थे ओबीसी बैंक के पूरे स्टेट के, और वो बिल्कुल जैसे मर्ज का होने की प्रक्रिया चल रही थी, और अभी 2 महीने पहले ही इसका आईएफएससी कोड चेंज हुआ है इस बैंक का। और आईएफएससी कोड है ना पीएफएमएस में। अभी हम लोगों को कब तक का आश्वासन दे? क्योंकि सर नेक्स्ट वीक सर मेरी कल सर मैं आप क्या कर रहे हो? मैंने सर मेरे पता क्या है सर, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर को फाइल गई थी। कल मेरी जो फाइनेंशियल ऑफिसर हैं हमारे डिपार्टमेंट की, उससे मेरी कल ही बात हुई है, और 3 दिन पहले मैं इसीलिए वहां गया भी था। मैंने कहा भी था सर सीएमसीटी में दिक्कत आ रही है, सीएम साहब ने कहा है, बल्कि मैंने सीएम सर का नाम लिया था वहां पे। वो बोले जी चिंता ना करो, जल्दी करवा रहे हैं। और ये उन्होंने मेरे को कल ही बात हुई, कह रहे जी विद इन वीक हर पेंशन चली जाएगी सबकी। सत्यवान जी आप समझने की कोशिश करो, जो गरीब व्यक्ति है इस टाइम त्योहारों का समय चल रहा है। कोई नहीं, मैं बात करता हूँ। सत्यवान जी इनका अगले हफ्ते तक करवा दो, लोग बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सर उपल साहब आप देखो मेरी बात को समझ रहे होंगे। जी जी जी, ये अगर मेरे पार्ट पे होता तो मैं 2 मिनट में कहता उपल सर आप आ जाओ, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, और 2 मिनट में देता हूँ। ये हेडक्वार्टर लेवल का था, और मेरी बात हो गई है वहां से जो आईएफएससी कोड चेंज हुआ है। अब आपके नाम पे क्या मैं लोगों से 7 दिन बाद का वायदा कर दूं कि 7 दिन बाद इनका काम हो जाएगा? 10 दिन का वादा कर दो। 10 दिन का कर दें, पॉलिटिशियन वाला ना कहना, अफसरों वाला कहना। 10 दिन के बाद। और सुनो चलो कोई नहीं सर, मैं 3 तारीख को खुद जाऊंगा, क्योंकि 1-2 की मेरा प्रोग्राम है यहाँ करनाल में। ऐसा है जी, सुनो ये कह रहे हैं सारे जने भी, अगर 10 दिन बाद ना हुआ तो सारे धरना देंगे सेक्टर 12 में दफ्तर में आपके। दफ्तर में नहीं देना, ये कह रहा सत्यवान के घर आ जाओ, सारे चाय पिलाऊंगा सर, खाना सबको वहीं खिलाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है। ऐसा है जी, अफसर कह रहे हैं दफ्तर आने की जरूरत नहीं, मेरे घर धरना दे देना, अगर मैं 10 दिन बाद तुम्हारी पेंशन आए, 10 दिन के अंदर अंदर सबका समाधान हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उन्होंने ये वादा कर दिया है। अब तसल्ली है सबकी?
21 तक बात बनेगी, 21 तारीख तक ये देख लो, फिर 3 महीने की इकट्ठी देंगे। हाँ 10 दिन के अंदर सारे पैसे आ जाएंगे आपके। 10 दिन कितनी देर ये बताओ? 10 आज दिन से 10 दिन, आज कितनी है? 26 7 सितंबर लगा लो। 7 सितंबर पक्का फाइनल? हाँ। चलो 7 सितंबर ठीक ना है। हो तो फिर मैं भी आपके साथ ही उनके घर चलूंगा। चलिएगा ठीक है जी, हमें मंजूर है। भाई अब तसल्ली है सबकी? क्या होता है, क्या कौन सा टाइम होता है 10 दिन का? कौन सी? 7 सितंबर 7 सितंबर तक है ना, 3 महीने की मिलेगी, 3 महीने, हाँ, सारे पैसे आएंगे। 3 महीने की। हाँ जी बिल्कुल सारे हाँ, पेंडिंग। और 3 महीने की नहीं मिली ना। बाबूजी सुनो, मैंने तो देने नहीं, मैं तो आपकी तरफ से लड़ाई लड़ रहा हूँ ना। 3 महीने की नहीं मिले तो सरकार के खिलाफ हम निकालेंगे जरूर। ठीक है हाँ जी ठीक है, इसका बच्चा नहीं है, उसका आदमी नहीं है, वो क्या करेगी? कोई बात नहीं, 7 तारीख तक आ जाएगी जी। ठीक है 3 महीने की मिल जाए तो बेहतर सारे है। पैसे आएंगे जी। 3 महीने की पेंडेंसी नहीं, आप अपने मुंह से कहो ना। पेंडेंसी सुनो क्या होता है, जो पेंडिंग होती है ना पेंशन, वो कह रहे हैं IFSC कोड चेंज होते हैं, इनके पास पैसा आया हुआ है पेंशन का, बैंक की तरफ से ट्रांसफर सिर्फ IFSC कोड की वजह से नहीं हो रहा। 10 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ, फिर आ जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल 10 दिन के अंदर यानी कि 7 सितंबर तक इनके जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। अब क्योंकि मामला हाईलाइट हो गया है तो मुझे लगता है कि सरकार की रफ्तार थोड़ी तेज हो जाएगी काम करने के, अफसरों की भी। जी देखो जी, उम्मीद तो है जी। अब देखते हैं 10 दिन में क्या करते हैं, क्योंकि 10 दिन करते इन्होंने पहले ही 1.5 महीना और निकाल दिया। अगले 10 दिन और वेट करवाएंगे जी लोगों को, जिस तरह भी करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, किसी का कुछ करेंगे, या जो हमारे से संभव प्रयास हो सके वो सब हमारे से होगा वो हम कर देंगे। तो आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। AC बंद हो गया, मैंने साहब का भी AC बंद कर दिया। चलो AC तो बंद कर, बिजली के पैसे तो बचा दिए। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस वीडियो को देखे भी, इसे शेयर भी करें, और अगर आपके वहाँ पर भी ऐसी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।